दो ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰਹਿ ਗਈ ਥੱਲੇ 17 ਜੀ ਥੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ 4 13 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਥੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਤੀਜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਵੇ ਦੂਜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ आ गए ने सारा मलबा। लाहौर में एक और छत गिर गई, एक ही खानदान के 10 अफराद जहां बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़या बागबानपुरा के करीब मोहम्मदीन कॉलोनी में पेश आया। मरने वालों में 60 साल शाहिद, 52 साल समीना, 25 साल मुजाहिद और 7 साल हमाद और दीगर शामिल। लाशों और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले मजीद 2-3 अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़राए के मुताबिक मकान खस्ता हाल था। बच्चे की सालगिरह की तकरीब के दौरान छत गिरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से टेलीफोनिक राबता। ख़त्ते और बैन अल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का गाज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और तुर्किया का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने से मुतालिक उर्दन की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सदर को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सदर ज़रदारी ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज वो लीडिंग सूबा बन गया और वो वाहिद सूबा बन गया जिसमें खवातीन चाहे वो पुलिस में हो, खवातीन चाहे कैबिनेट में हो, खवातीन चाहे पार्लियामेंट में हो, पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह। जिस सूबे का 51% उसकी तरक्की में इतनी बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप यकीन रखो कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तरक्की को इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। हमारा सूबा हर शोबे में बाजी ले गया। पंजाब की तरक्की की मिसाल दुनिया में दी जाती है। पंजाब की तरक्की को अल्लाह के फजल से दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब पुलिस में शामिल होने वाली बेटियों पर फख्र है। 40 हफ्तों की ट्रेनिंग करने वाली बच्चियों की हिम्मत को दाद देती हूँ। वर्दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुआशरे को सुधारने में लेडी एहलकार अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करें। वज़ीर आला पंजाब ने लेडी पुलिस अफसरों की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में इनामात तकसीम। वफाकी काबीना इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। काबीना इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कश्मीर के इलेक्शन समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और मुल्क पर पड़ने वाले मुआशी दबाव पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अहम अमूर पर मुशावरत और फैसले मुतवक्के। आपके साथ कानूनी रास्ता अपनाएं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपना वोट पे डाका डाले। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। फौरी तौर पे एहतजाज बंद करे और तय करे कि आगे जाके जब तक कमीशन का रिपोर्ट नहीं होगा कोई एहतजाज नहीं होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी इंटरनेट बहाल किया जाए। आज़ाद कश्मीर का सियासी महाज गर्म। पहले इंतखाबी मार्के ने हुक्मरान इत्तेहाद में दरार डाल दी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। कहा, फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने नहीं देंगे।
इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। रियासत उस वक्त से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे इंतखाबात नहीं मानते। कहा 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे का सबूत है। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। चौधरी यासीन को असेंबली बनने से पहले नशिस्त वापस दिलवाएंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कोई और नहीं। अमेरिका के ईरान पर फिर हमले। किशम जजीरे, बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा और दीगर जगहों पर धमाके। किशम में रिहायशी इमारत पर हमले में 3 अफराद शहीद, 7 और 9 साल के बच्चे जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, साहिली निगरानी, दिफाई मकामात और बहरी सलाहियतों से मुतल्लिक तनसीबात पर हमले किए गए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों से इलाकाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने का खदशा। मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों को आग लग गई। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप का ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी मफादात पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त जवाबी हमले किए जाएंगे। अमरीकी फौज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई और मुताअद्दिद मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। ट्रंप ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को नया कैंसर करार दे दिया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान से कुशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का कहना है सऊदी अरब ईरान से तसादुम नहीं, कुशीदगी में कमी का ख़्वाहां है। हालिया कार्रवाई तवानाई तनसीबात पर हमलों के जवाब में की गई। खित्ते में मज़ीद कुशीदगी नहीं बल्कि सिफारती हल की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की नई मिसाल कायम कर दी। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद और उसके मुकाबले के लिए सख्त साबित कदम रहे। ईरानी अवाम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकते। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा दोनों बिरादर ममालिक ने हर मुश्किल और खुशी में एक दूसरे का साथ दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल में दोतरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 1.09% सस्ता। नई कीमत $83.54 फी बैरल मुकर्रर। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.38% कम होकर $89.49 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की कीमत ₹2.24 बढ़ गई। कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत ₹335.06 हो गई। सऊदी अरब के पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर। पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्किल। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की बहन नूरीन नियाजी को NCCIA के मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस सरदार अकबर डोगर का नूरीन नियाजी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCCIA ने PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है।
अबूरी जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत पेश होने पर गिरफ्तारी का खदशा है।